यस डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंदर पढ़ा रहा हूँ संधि। संधि का चैप्टर मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। अब है पहला क्वेश्चन है संधि किसे कहते हैं। आगे संधि किसे कहते हैं। अब ध्वनियों के आपस में मेल के कारण जो परिवर्तन या जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि क्या होता है, जिस प्रकार से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, संधि जुड़ना होता है और संधि विच्छेद उसे तोड़ना होता है। अर्थात शब्दों के जुड़ाव को संधि कहते हैं और शब्दों के तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं। फिर मैं आपको अपनी बुक की जो लैंग्वेज है उसमें बता रहा हूँ मैं आपको संधि किसे कहते हैं। ध्वनियों के आपसी मेल के कारण जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि से दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द की रचना होती हैं, जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। ये वो आपका संधि की परिभाषा। आप 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वैसे आपको इसका रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, पुनरावृत्ति करने की भी आवश्यकता नहीं है, और आप इसको एक बार रीड कर लेना संधि किसे कहते हैं। अब यह संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब आता है पॉइंट कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्पष्ट करो। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, और दो स्वरों के जो मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल से। अब स्वरों के मेल से कैसे होगा, जैसे रमा प्लस ईस, तो मैं में आ हो गया आ और ई हो गया, बढ़ गया ए, तो रमा प्लस ईस। यहाँ भी आपका क्या है, स्वर है आ में और यहाँ भी है, तो दो स्वरों का मेल हुआ और इस मेल से बना रमेश। इस प्रकार से हम इसे कहते हैं स्वर संधि। आप समझ गए होंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन है विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे रमा प्लस ईस, माँ में आ है और उसमें भी ई है, दो स्वर मिले आपस में बना रमेश। नेक्स्ट जो संधि है आपकी, वो है आपकी है व्यंजन संधि किसे कहते हैं। जिस प्रकार स्वर संधि में स्वरों का मेल हुआ था, उसी प्रकार से किसी व्यंजन का अन्य व्यंजन या स्वरों से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन से स्वर का या व्यंजन से व्यंजन का जो मेल होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। परिवार समझ आ गया आपके बेटे इसकी। अब है जैसे जगत प्लस नाच और तय में, इसमें भी क्या है, दो शब्दों मिल गए आपस में, तय है व्यंजन है, नय भी व्यंजन है, व्यंजन से व्यंजन का मेल हुआ तो बना इससे जगन्नाथ, इसे कहते हैं व्यंजन संधि। नेक्स्ट है विसर्ग संधि किसे कहते हैं। 3 नंबर की संधि है स्वर या व्यंजन के साथ यदि विसर्ग के संयोग से विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निर्जल शब्द है, नी प्लस जल, विसर्ग आ गया इसके, नी प्लस जल। निम्न शब्दों की संधि कीजिए। आप संधि कीजिए, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश, निहि प्लस बल बराबर निर्बल, धर्म प्लस आत्मा बराबर धर्मात्मा, नमय प्लस कार्य नमस्कार। इसकी संधि हुई नमय प्लस कार्य की संधि हुई नमस्कार। इस प्रकार से आपका यह संधि का चैप्टर है। और संधि के साथ अब देखिए आप, नेक्स्ट है संधि विच्छेद से क्या तात्पर्य है। विच्छेद बता दिया मैंने पहले आपको। संधि दो शब्दों का जुड़ाव होता है, दो शब्दों का जुड़ाव से जो विकार उत्पन्न होता है संधि होता है। लेकिन दो शब्दों के आपस में अलग होने पर जो विकार होता है उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। शब्द या शब्द से अलग होना या टूटना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे महेंद्र शब्द है, एक शब्द है, इसके अपन टुकड़े करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो महा प्लस इंद्र, दो टुकड़े हुए इसके, तो ये होगा विच्छेद। इसे कहते हैं संधि विच्छेद। निम्न शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। परीक्षार्थी, तो परीक्षा प्लस अर्थी, दोनों शब्दों के अर्थ निकल गए, इसलिए धर्मेंद्र, धर्म प्लस इंद्र, धर्म भी होता है और इंद्र भी होता है। दुष्क्रम, दु प्लस क्रम, और संसार, सम प्लस सार। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर हुआ, यह आपका किसका, संधि का चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब व्हाट्सएप के द्वारा मैं संधि विच्छेद है ये भी आपको मैं भेज रहा हूँ।